Good evening, everybody. So today I am here for the topic passion to purpose. So I might say that you can take me as a one of the example of passion to purpose. So I born in a lower middle class family in Lucknow. Then I moved into Kanpur for the studies because my father got transferred in a government job to the Kanpur. सो कानपुर यूपी से ये जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। और एक ही पैशन था कि जो हमारे यूपी में आसपास के बड़े लोग होते थे वो काफ़ी चमक धमक वाले और काफ़ी रॉ रुआब वाले होते थे। तो हम लोग का ऐसा ही था कि अगर कुछ हम लोग भी बने तो इतने बड़े बने कि पीछे 8-10 लोग चलें और जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पे एवरीबडी लुक अस टू अस। सो सब हम लोगों को देखें। सो हमेशा माइंड में यही था। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कभी होता नहीं है जो आप चाहो उतनी आसानी से आपको मिले। सो जब हम लोगों का स्ट्रगल लाइफ में एज एन लोअर मिडिल क्लास, पहले स्टडीज़ को जैसे तैसे पास करके सेकंड क्लास, देन हम लोग मूव ऑन करे अपनी जॉब में भी प्रॉब्लम्स, टारगेट अचीव नहीं हो रहे तो सैलरी नहीं आ रही, किसी मंथ सैलरी आ रही है तो वो 50% आ रही है। देन एक प्रॉब्लम्स हम लोगों की ज़रूर होती है कि एज अ मिडिल क्लास बॉय हम लोग की सारी लव स्टोरी अधूरी रह जाती और आखिरी में चीटिंग मिलती है। सो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी जिन्होंने बहुत सारे खर्चे उठाए बिकॉज हम तो इस काबिल थे नहीं उस टाइम जो अपने खर्चे उठा सकते और अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करते और अपना एक अच्छी लाइफस्टाइल को ले पाते। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ ये 2018 में मेरे द्वारा फॉर्म करी गई कंपनी एसपे इंडिया के थ्रू हूँ। एसपे इंडिया को जब हम लोगों ने फॉर्म करा था तो मेरा एक ही पैशन था, जो अब तक मैंने फिनेंशियल क्राइसिस देखी है हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों को, जो लोग रूरल्स में बैंकिंग फैसिलिटीज से दूर थे, जिनको अब तक बैंकिंग सेवाओं में फुली इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं था जिसके थ्रू वो लोग अपना बैंकिंग को इजी कर सकें, उनके लिए बैंकिंग इजी एक्सेसिबल हो। उनको अगर दिल्ली से अपने घर बिहार पैसा भेजना होता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। उनकी वाइफ्स के बैंक अकाउंट नहीं हैं या उनकी वाइफ अपने घरों से निकल कर के बैंक तक जा नहीं पाती थी, या उन लोगों को किसी थर्ड बंदे के थ्रू पैसे भेजने पड़ते थे तो वो दिल्ली से लेकर के बिहार ट्रैवल करता था, रास्ते में उससे पैसे छिन जाना, खो जाना, या वो पैसे कभी कभी देता नहीं था, बोलता था रास्ते में खर्च हो गए। तो इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स जो आती थी माइग्रेंट्स लोगों को, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में वो लोग काम करते थे, इतनी हार्ड एंड मनी अर्न करते थे, एंड देन वो लोग अपने घर जब भेजते थे तो घर वालों को या तो पैसा नहीं मिलता था या कम मिलता था, या जब मिलता भी था तो वो 10 दिन 12 दिन डिले हो जाता था क्योंकि उनकी वाइफ्स अपने घरों से जा नहीं पाती थी दूर। तो हमने बिहार में वोडाफोन एम पैसा को जब इस्टेब्लिश करा एज एन एम पैसा मॉडल गाँव, 2015 से 2018 तक मैंने बिहार में जॉब करी। बिहार के डीप रूरल सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, आपका सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये जितने वर्ल्ड क्लास जिले थे सीतम हमारे बिहार के, इन सभी ज़िलों में जा करके इनके रूरल में जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं इंटरनेशनल नेपाल से लगे हुए, उन सभी एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स थी वो इसी बैंकिंग इकोसिस्टम की थी। तो जब मैंने अपने इस पैशन को कि मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है और इन्हें आगे बढ़ाना है, तो मैंने इन्हीं मॉडल विलेजेस में अपने एसपी के काउंटर्स बनाए जो आज इन घरों में एक एक घर को उनका कैश डिलीवर कराते हैं थ्रू एईपीएस मॉड्यूल। सो एईपीएस मॉड्यूल हमारे थ्रू होता है और आज हम कुछ 200 करोड़ टू 300 करोड़ का एईपीएस मॉड्यूल करते हैं पर मंथ। आज हमारे टोटल 1 लाख पिन कोड्स कवर हैं एईपीएस में, 1 लाख पिन कोड्स कवर है हमारा मनी ट्रांसफर में, मोबाइल रिचार्ज में, डीटीएच रिचार्ज में, यूटिलिटी बिल पेमेंट में। सो मैं अपनी लाइफ जर्नी से सिर्फ इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे पैशन में हम लोग कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। जो भी हम डिसाइड करते हैं हमें उसे ही मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपनी डिसाइड की हुई चीज़ों को, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम अपने पैशन के करीब पहुँचते जाएंगे। और लाइफ में ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता जो आप चाहो वो आपको ना मिले।
एक ही अंतर है, आपके अंदर शिद्दत कितनी है उसको पाने की। जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतनी ज़्यादा आप अपने अचीवमेंट के करीब पहुँचते जाओगे। मैं नहीं समझता मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन पाया हो। मुझे मेरे डे टू डे लाइफ स्ट्रगल से ही मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए डे टू डे स्ट्रगल में जितने भी चैलेंजेस मेरे सामने आए, मैंने उन सारे चैलेंजेस को फेस करा। मैंने उन चैलेंजेस से कभी अपने आप को इस तरीके का भाव और या फील नहीं दिया कि मैं डर जाऊं या मैं ये सोचूं कि ये नहीं होगा। मैंने वो चैलेंजेस लिए, मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया। प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो हर एक चीज़ की, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन जरूर है। सिर्फ फर्क इतना है मेरे दोस्त कि आप जहाँ तक डटे रहोगे वहीं तक आप खड़े रहोगे और वहीं तक आपका नाम चलता रहेगा। सो अगर आपको अपना नाम बनाना है और अपने नाम को आगे ले जाना है तो आपको भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस के आगे खड़े रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो मैं अपने चैलेंजेस जितने हमारे लाइफ में, वेदर इट्स पर्सनल, ऑफिशियल या जितने भी तरीके की और भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सब से स्टिक रहा टू फेस देम। किसी और के कंधों पर चल कर के कभी कोई भी बड़े युद्ध नहीं जीते जाते। आपकी सेना भी आपका साथ तभी देती है जब आप आगे से जाकर के सेना को लीड करते हो। तो एज एन लीडर मेरी सभी उन एंटरप्रेन्योर्स जो इसको देख रहे हैं या जो भी यूथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने आप को, अपने टीम को हमेशा आगे से लीड करें। आप अपनी टीम में ये कॉन्फिडेंस दें कि हाँ, वो लोग भी सोच सकते हैं। आप अपने नीचे अपने से छोटे छोटे लीडर्स डेवलप करें। आप जितना लोगों को खुलकर काम करने का माहौल दोगे, आपके लिए जितना वो लोग खुल के परफॉर्म करने की आप उनको फ्रीडम दोगे। गलतियां जरूर होती हैं, पर हम इंसान भी गलतियों का पुतला है। तो जो जितना अच्छा आप जिसको खुल करके काम करने का माहौल दोगे, उतना अच्छा वो आपके लिए परफॉर्म कर पाएगा। और अभी कोविड में हम सभी ने देखा है, जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो सब इसी वजह से ग्रो करे। इंडिया आज इसीलिए इतना अच्छा कर रहा है कोविड में, क्योंकि हमने इन चैलेंजेस को, वी हैव टेकन दीज चैलेंजेस ऑफ कोविड और हमने उनसे फाइट करा। न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में हमने उनसे फाइट करा। अपनी ही टीम को एम्पावर करने में हमने अपनी ही टीम को जितना ज़्यादा एम्पावर करा उतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आए। उन न्यू आइडियाज़ को जब हमने अडॉप्ट करा थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव डेवलप्ड सम डिफरेंट चेन्स, फूड चेन्स के इतने प्रोजेक्ट आए, हमारे FMCG डिलीवरी के इतने सारे प्रोजेक्ट आए। हमारी ये कंपनी ने जिस तरीके से बैंकिंग सेवाओं को इंडिया के रूरल तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज हम लोग 2000 करोड़ का टर्नओवर महीने में करते हैं। तो इन सब की वजह से ही हमारा इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड आई बिलीव हम लोग जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को सामने से फेस करेंगे, अपनी टीम को एम्पावर करेंगे, हमें लाइफ को रोकने से, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार से ही हम लोग प्रगति करते चलेंगे। थैंक यू।